देखिए आज का जो वीडियो है, मोटेशन हैज़ नॉट बी डन इन बिहार लैंड सर्वे। लैंड इज नॉट पोजीशन, लैंड पेपर आर नॉट। मतलब कि ज़मीन का पेपर बहुत सारे लोगों के पास नहीं है और ज़मीन का बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो बिहार ज़मीन सर्वे कैसे होगा, लोगों का मन में ये सवाल है। आज का वीडियो में यही है, समझ रहे हो जो भी हमने बताया। मोटेशन हैज़ नॉट बीन डन इन बिहार लैंड सर्वे, लैंड इज नॉट इन पोजीशन, लैंड पेपर आर नॉट। तो पूरा डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, पूरी जानकारी देने वाले। सारे लोग वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से देखोगे, समझोगे, क्योंकि बिहार जमीन सर्वे में बहुत सारे रैयतों को, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को, बहुत सारे हमारे जितने भी बुजुर्ग भाइयों हैं, सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है। उसके चाचा भतीजा को, गांव में बहुत तरह के लोग हैं, जितने भी गांव के लोग हैं सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी दिक्कत है, पढ़े लिखे वालों को भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत है भाई। तो बता रहे हैं पूरा जमीन सर्वे से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले। आज की जो मेरी वीडियो है वो बिहार में, जो हमारे बिहार में, अपना बिहार में जो जमीन सर्वे को लेकर है। और इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है पैसे भी बच सकेंगे साथियों। और यह वीडियो जो है उनके लिए भी है जो व्यक्ति इस वक्त बिहार में रह रहे हो, और जो बिहार के बाहर रह रहे हो, या वह बिहार के रहने वाले हो, कहीं अन्य जगह के वो, किसी भी तरह की अगर वो नौकरी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? देखो, अगर आप बिहार से बाहर हो, आप बिहार में रह रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो, बिहार में अभी जो ज़मीन सर्वे का चल रहा है, इस सर्वे को लेकर के जो है आम जनता में जो है किसी न किसी तरीके से परेशानी हो रही है। और परेशानी का कारण यह है कि उनके पास जो दस्तावेज हैं, जो उनके पास जो है किस तरह का सर्वे होगा, हमारा कैसे सर्वे होगा, किस तरीके से होगा, समझ रहे हो। और बहुत सारे लोगों के पास जो दस्तावेज भी नहीं है, तो ये मन में सवाल है भाई, कैसे सर्वे होगा, कहाँ से पेपर आएगा, समझ रहे हो। तो ये होगा या नहीं होगा, कई तरह की बातें आ रही है। बिहार के हमारे रहिए तो भाई ये लो आ रही है, नहीं आ रही है भाई, कमेंट में बताना। तरह तरह की बातें हैं, और इसको लेकर बिहार के जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति हैं काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी गरीब है। और देखिए, जिसे कानूनी जानकारी भी कुछ नहीं है कि सर्वे जो है वो कैसे हो पाएगा, इसके बारे में उनको पता नहीं है। समझ पा रहे, उनको बताने के लिए कोई नहीं है। उनको किसी लोगों को तो जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी है तो वो सर्वे फॉर्म कैसे भरेगा, बताइए। सवाल ये उठा हुआ है। बिहार सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। बिहार सरकार, राजस्व भूमि सुधार विभाग इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। जो किसान रैयत अपने से फॉर्म नहीं भर पाएगा, उसका कैसे काम होगा भाई। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिसका 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा ज़मीन है, लेकिन उसको पता नहीं कि कैसे भरें हम, किस प्रकार से चौहद्दी लिखेंगे, किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे। सारे घर में थोड़ी मोबाइल है यार, सारे घर में थोड़ी आजकल मोबाइल है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी लोग है जो कि मोबाइल से देख के समझ नहीं पाता है, उसको कैसे बताया जाए। हम लोग तो वीडियो से बहुत सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप लोग बताइए कि ऐसा है या नहीं है। और कितना लोग फॉर्म को भरने के लिए सरकार को हर एक गांव में एक एक स्टाफ को भेजना चाहिए, समझ रहे। जो नहीं भर पा रहा है और जो भर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो, सुनने में ये आ रहा है कि एक एक फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया, 50 रुपया, कहीं 200 रुपया ले रहा है, लोगों को ठगने का काम कर रहा है भाई। देख रहे हो, बिहार जमीन सर्वे में ऐसा हो रहा है। देखिए, सर्वे फॉर्म को भरने का पैसा ले रहा है। जब हम गांव में राउंड पर घूमने गए, राउंड पर जब हम घूम रहे थे, तब हमको पता चला भाई, मैं एक एडवोकेट हूँ, प्लस अमीन हूँ, प्लस मीडिया हूँ, तो जानकारी तो हमारे पास रहेगा ही ना। यहाँ आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द मिलियन पहुँचाइए, तब ये बात सरकार तक पहुँच पाएगा भाई। जो आदमी यहाँ चैनल पर आके बकवास करता है, उसका 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर है, फालतू आके बकवास कर रहा है, और हम लोग यहाँ जानकारी देते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हो। कितना दुख की बात है। हम लोग फैक्ट पर बात करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, फिर भी हम लोग अरे यहाँ आके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है। न्यूज़ चैनल वाला आके फालतू बकवास कर रहा है, बहुत सारा ऐसा चैनल वाला 5 मिलियन 10 मिलियन हो गया है भाई। हम लोगों को कीजिए, आगे बढ़ाइए, तो आप लोगों को हम सपोर्ट कर पाएंगे। तेल जिसका माथा में लगा है, उसी को तेल आप लगा रहे हो।
भाई किसी गरीब को, किसी निर्धन आदमी को जब ऊपर करोगे तो आप लोगों का मदद भी हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए सरकार से लड़ जाएंगे। वो आदमी क्या लड़ेगा, खाली बकवास करेगा, समझ रहे हो। यहाँ से सरकार से हम लड़ जाएंगे आप लोग के लिए। अब पहले भी हम लड़ चुके हैं, जनता के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पब्लिक के लिए। क्योंकि अभी जमीन सर्वे का पैसा क्यों लिया जा रहा है बताइए। हम जानना चाहते हैं बिहार सरकार से, आपके जो कर्मचारी, सर्वे टीम, आपके कानून गो, आपके सीईओ, जो भी सर्वे टीम के अधिकारी हैं, वो पैसा क्यों ले रहे हैं फॉर्म भरने का, एक एक फॉर्म का। सुनने में आ रहा है कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया। आप सोचो एक गांव में कितना रैयत होता होगा, 2000 3000 रैयत, 50 रुपया करके लिया कितना हो गया, 100 रुपया करके लिया कितना हो गया। भाई क्यों पैसा ले रहे हो आप। फॉर्म भरने में रैयत को मदद नहीं किया जा रहा है, बोल रहा है अपने से भर के दे दो। बताओ वो जैसे तैसे भर के दे देगा भाई, उसको तो कुछ बताना चाहिए, कोई फॉर्म भरने वाला तो होना चाहिए। महीना किस बात का मिल रहा है, इतना इतना लगान का टैक्स सरकार को जा रहा है, 5 गो आदमी बहाल नहीं कर सकता है। हर एक गांव में जाएगा 5 गो फॉर्म भर दे, बता देगा ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है। बताइए संजय स्वरूपी जी, आप ही से जानना चाह रहे हैं, आपका लगान यहां जा रहा है, लाखों करोड़ों में लगान आपको महीनों में मिल रहा है, आप 5 आदमी को बहाल नहीं कर सकते हैं कि इस पंचायत में जाइए फॉर्म को, सर्वे फॉर्म को भरिए। आप जो लोग समर्थ है वो भरेंगे, जो नहीं है उसका फॉर्म को भर देगा। बताइए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, मंत्री महोदय आप ही से जानना चाह रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आप करके चौपट, अंधेर नगरी में चौपट राजा करके रखे हुए, कोई चैनल वाला आवाज नहीं उठाता है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भाई लाइक करो वीडियो को, मंत्री महोदय तक ये वीडियो पहुंचाना है, चाहे जैसे भी हो। आप लोग सारे लोग धड़ाधड़ लाइक करोगे, सारे लोग ये वीडियो को पूरा ट्रेंड करो। आप लोग ट्रेंड ही नहीं कर रहे हो। 6 लाख का फैमिली हो गया, कोई भी वीडियो जमीन सर्वे का 6 लाख जा रहा है। भाई मिलियन पहुंचाओगे तब आप लोगों का बात पहुंचेगा, समझ रहे हो। अब देखो सर्वे का डेट बढ़ाओ, अभी मात्र 70% लोगों ने फॉर्म को जमा दिया है, पर 30% लोगों को क्या जमीन सर्वे नहीं करवाना है आपको। मंत्री महोदय आप ही से जानना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना। 30% लोगों का जमीन नीलाम करना है आपको। बताइए, ऐसे ही तो कोर्ट में इतना केसेस है हमारे पास, ऐसे ही चल रहा, 500-600 केस है लगभग यहाँ पर जमीन का केवल हमारे पास अभी। और इतना तो 30% लोग कितना हो जाएगा बिहार में। भाई ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। जमीन सर्वे का लास्ट डेट कर लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप लोगों का पेपर को उपलब्ध करवाइए, और जो भी फॉर्म को नहीं भर पा रहा है उसका फॉर्म को भरने में मदद कीजिए, समझ रहे हो मंत्री महोदय। और देखिए क्या क्या हो रहा है भाई, देखो एक एक चीज़ को फैक्ट पर हम बात करेंगे। बिहार में कहा क्या जा रहा था कि जमीन के मालिक कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है, कहीं नौकरी कर रहे, उन्हें अपने ज़मीन पे रहने की ज़रूरत नहीं है। भाई बताओ कैसा कैसा बात बोल रहा है। उनका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, लेकिन परिस्थिति को देख के अब कहा जा रहा है कि जो भी ज़मीन के मालिक है वह अपने ज़मीन पर रहें ताकि उनका सर्वे आसानी से हो जाए। अब देखिए, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में जिनका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ है भाई, जिसको दाखिल खारिज बोलते हो, लैंड म्यूटेशन खारिज नहीं हुआ करवा सके। कई बार ऐसी परिस्थिति में उनका दाखिल खारिज जो है क्या हुआ है, उसका रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि दाखिल खारिज जो है किसी न किसी कारणवश नहीं हो सका है। बहुत सारे ऐसे रैयत है बिहार में। और देखिए फिर भी कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, कई क्षेत्रों में उनका दाखिल खारिज जो है वो हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसको लेकर जो है कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार में हर दिन एक नई बात आ रही है। इस सर्वे को लेकर आपको क्या कहना है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए बिहार में हर दिन नई बात आ रही है, और इसको लेकर के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव के सीधे साधे लोगों से पैसे ठगने का काम कर रहा है। भाई कितना खराब वाला बात है, समझ रहे हो। और वह कह रहा है कि आपको इतना पैसा देना होगा, हम आपका ज़मीन का सर्वे करा देंगे, हम आपका ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स को निकलवा देंगे, हम आपका ज़मीन का सर्वे को फॉर्म को भर देंगे। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों ऐसे लोगों को आप फिलहाल दूर रहें। आपको मैं बता देता हूँ, बिहार में जो सबसे पहले जो ज़मीन सर्वे जो है हुआ, यह सर्वे 1890 से 1920 तक चला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
और इस सर्वे के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है साथियों। यह सर्वे जो कैस्ट्रल सर्वे, अब उस वक्त का जो सर्वे हुआ, यह सर्वे चला 30 साल तक। कैस्ट्रल सर्वे जो इसको CS खतियान बोला जाता है, ये चला 30 साल तक। और 30 साल के बाद अभी भी बिहार में जो सर्वे चल रहा है, जो 104 साल के बाद हुआ है, वो सर्वे चल रहा है। अब बात आती है, कई व्यक्ति ऐसे युवा वर्ग हैं जिन्होंने जो कि ज़मीन की बात आती है तो वे कहते हैं कि हमें ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहीं बाहर रह रहे हैं। समझ रहे हो साथियों। उसके बाद देखिए, तो हमारे पास किसी तरह के दस्तावेज नहीं है, तो क्या हमारा ज़मीन हमारे पास से चली जाएगी? समझ रहे हो, क्या ज़मीन जब है हमारी तो हमारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, जब ज़मीन का सर्वे होता है उस वक्त आपको वहाँ पे मौजूद रहना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, आज भी बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में रह रहे हैं और वह यह सोच रहे हैं कि उनका ज़मीन जो है एज इट इज़ रहेगी। समझ रहे हो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है सर्वे हो रहा है बिहार में, तो आपको वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए, अपने ज़मीन पे, अपने खेत पे आपको खड़ा रहना चाहिए, ताकि आपका ज़मीन सर्वे सही तरीके से हो सके। समझ रहे हो। अब बात आती है कैस्ट्रल सर्वे की, तो यहाँ देखिए कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके पास उस वक्त जो है सर्वे के दस्तावेज जो है क्या थे, मौजूद थे, या फिर उनका किसी भी तरह का जो है रसीद, कोई भी दस्तावेज, कोई भी पेपर उनके पास मौजूद हैं। और उनके बाद जो है कई पीढ़ियों तक बीतने के बाद जो है कई लोगों के साथ है सिर्फ उनकी फ़ोटोकॉपी उनके पास बच गई है। समझ रहे हो, ओरिजिनल दस्तावेज उनके पास नहीं है, तो क्या होगा? समझ रहे हो। अब देखो, तो फिर कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की रसीद है, बाकी उनका जो पेपर है उनके पास नहीं है, तो उनका सर्वे कैसे होगा? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यह जो ज़मीन सर्वे जो चल रहा है, ठीक है, ये 3 पॉइंट पर जो है चल रहा है। ये 3 पॉइंट ही इस काम को करेगा, और मुख्य 3 पॉइंट इस प्रकार आपको ध्यान देना होगा। समझ रहे हो, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी जो ज़मीन है वो ज़मीन किस तरह की ज़मीन है। समझ रहे हो, ज़मीन को किस तरीके से बांटा गया है। तो ये 3 भागों में आप इसे बिल्कुल एकदम सीधे शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 भागों में ज़मीन बांटी गई है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी ज़मीन किस तरीके की है। समझ रहे हो साथियों। देखो, अगर आपकी ज़मीन आपको पूर्वजों से प्राप्त हुई है, यानी कि आपके दादा परदादा छेरदादा से अगर आपकी ज़मीन प्राप्त हुई है, तो वह ज़मीन जो है पुश्तैनी ज़मीन है, जिसे आप खानदानी ज़मीन कहें या पितृक संपत्ति कहें, इस तरह की, या एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोलें। समझ रहे हो, इस तरह की एंसेस्टर प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ज़मीन है, तो वह कहलाएगा पितृक संपत्ति। अगर आपके पास पितृक संपत्ति है, यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पितृक संपत्ति पर रह रहे हैं लेकिन आपके पास दस्तावेज नहीं है, उस ज़मीन का कागजात नहीं है, तो आपके सर्वे के वक्त में किस तरह के कागजात मांग की जाएगी, कौन से दस्तावेज आपको देने होंगे? तो आपको देना होगा खतियान। पुश्तैनी अगर वंशागत ज़मीन है, वंश से आ रही है, तो वो ज़मीन आपके बाप दादा परदादा से अगर ज़मीन मिली है, तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है खतियान। अगर आपके पास खतियान है तो वो आप जो है पहले आपको नियम आपको पता होना चाहिए, खतियान से आपका होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी बात आती है ज़मीन अगर खरीदे हो, ये तो हो गया खतियान, दादा परदादा छरदादा की ज़मीन को। अगर आपने ज़मीन किसी से खरीदी है, या आपके पिता ने किसी से ज़मीन खरीदा है, आपके दादा ने खरीदा है, परदादा ने खरीदा है, तो आपको किस तरीके से दस्तावेज मांगे जाएंगे? सवाल ये है। तो उसमें आपसे मांगा जाएगा अपना केवल्ला दें या रजिस्ट्री का पेपर आप दिखाएं। ये दूसरे तरह का ज़मीन हो गया, केवल्ला और रजिस्ट्री पेपर की बात हो गई। अगर आप इन दोनों के अलावा किसी अन्य तरीके से आपकी ज़मीन प्राप्त हुई है, जैसे कि बिहार में कई लोगों को भूदान से ज़मीन मिला है, कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनके पास हुक्मनामा उन्हें से मिला हुआ। हुक्मनामा क्या होता है? जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो शासन के बाद जो है वह जमींदारी प्रथा जो है, देखिए यहाँ पे उस वक्त ज़मींदार अगर आपको किसी भी तरह के हुक्मनामा की प्रति आपके पास है तो वो इम्पोर्टेंट है, सर्वे में वह मांगा जाएगा। अगर आपके पास इन दोनों तरह की
नहीं है तो ज़मीन तो आपके पास, अगर आप कह रहे हो कि हमें हुक्मनामा से प्राप्त हुआ है, तो वह पेपर आपको दिखाने होंगे। अगर वो पेपर दिखाएंगे तो ज़मीन सर्वे आपका आसानी से हो जाएगा। और भूदान से अगर आपको प्राप्त है तो उसका पर्ची आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसको आप लोग पर्चा बोलते हो, समझ रहे हो। ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर ज़मीन सर्वे होगा। अब बात आती है कि किस वक्त के पास मतलब कोई भी दस्तावेज ही नहीं है किसी रैयत के पास, तो कुछ भी उनके पास नहीं है, तो क्या होगा। सवाल यहीं पे अटक जाता है लोगों का। ये बहुत सारे 30% लोग जो ज़मीन सर्वे का फॉर्म को अब तक जमा नहीं दिए, यही कारण से। अब देखिए, अगर आपका किसी भी ज़मीन पे बहुत दिनों से आप रह रहे और किसी भी तरीके से आपके दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं है ज़मीन का, तो आपको क्या करना होगा। आपको देना होगा वंशावली, आपको वंशावली बनाना होगा। उसमें जो है आपको परपट्टू भरना होगा और उसमें आपको सत्यापित करना होगा और आपको जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति मुखिया से उसका सत्यापन होगा और कुछ गवाह विटनेस, और उसके बाद उसको आपको जमा दे देना है। और ये प्रक्रिया होगा और उसका आपका नक्शा के आधार पर ज़मीन सर्वे होगा। आपका ज़मीन सर्वे बाद में होगा और उसमें सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, अब आपको यह दस्तावेज जो है वो सर्वे के वक्त में आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, चूँकि आप उस ज़मीन पे पिछले 100 साल से आप रह रहे हो, तो आपको यह चीज़ें दिखानी होगी। यह सर्वे के जो है टेक्निक तरीके हैं और उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब सर्वे अधिकारी आपके पास आएंगे तो आपके पास वह दस्तावेज़ की मांग करेंगे, तो आपके पेपरों की छानबीन होने लगती है। जब उनका रिकॉर्ड और आपका रिकॉर्ड मैच नहीं करता, नहीं मिलता है, तो आपस में तब आपसे दस्तावेज की जो है वो मांग की जाएगी, समझ रहे हो। इसलिए ये बेहतर बात होती है कि आपके पास ज़मीन के दस्तावेज जो है वो मौजूद होने चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों में जब हमें ज़मीन प्राप्त हुई तो उसमें कई हिस्सेदार बन गए। पहले तो थे 2, अब हो गए 10, 5, 8, 10, 20 हो गए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है। अब किसी भी एक व्यक्ति के पास दस्तावेज है, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आपके पास अगर आपके फ़ोटोकॉपी मौजूद है या कोई भी पर्ची, कोई भी रसीद, बिहार सरकार ने कहा कि आपके पास किसी भी तरह के अगर दस्तावेज है, तो आप उसके आधार पे ज़मीन का सर्वे आपका हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए आपको विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यह नहीं कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप दाखिल खारिज के लिए दौड़ते रहो भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिहार सरकार बार बार कह रही है, जो भी सरकारी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आपसे अगर रिश्वत की मांग करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और की ही जा रही है। देख ही रहे हो कितने कानूनगो सीओ का नौकरी खत्म हो रहा है। अब देखिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है, सिर्फ ये बातें वह कहने लगे हैं, लगातार रिश्वत की मांग हो रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है और कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आप भी रिश्वत नहीं दें और आप इस बात को समझें कि आपके पास कोई भी दस्तावेज है या नहीं, समझ रहे हो। और अभी वर्तमान समय में आप जो दाखिल खारिज के लिए विशेष रूप से परेशान नहीं हो, नहीं अभी हमें जो है दाखिल खारिज करवा लेना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में। तो जब आप मजबूर होकर के उनके पास आ रहे हो तो आपसे रिश्वत की मांग की जा रही है, ऐसा नहीं करना है भाई, मजबूर नहीं होना है। बिना दाखिल खारिज का भी आपका ज़मीन सर्वे होगा, समझ रहे हो। अब देखिए, इसलिए बिहार सरकार बार बार कह रही है कि आपके पास ज़मीन की अगर रसीद मौजूद है तो कितना पुराना दस्तावेज है वो अगर आपके पास है तो आपके ज़मीन का जो है वह सर्वे नहीं रुकेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो आपसे बार बार कहते कि दस्तावेज मैं बनवा दूंगा, इतने पैसे दे दो, या मैं कागज़ निकलवा दूंगा, इतने पैसे दे दो, ज़मीन सर्वे करा दूंगा, बहुत तरह की, तो इन लोगों से आप जो है उनसे दूर रहें। आपके पैसे जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और ज़मीन का जो सर्वे वो बिल्कुल जो है आपका होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप जो है ये सभी जानते हो कि बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है, तो इसका निर्धारित जो किया गया था वो 31 जुलाई 2026 था।
2026 तक, और अभी जो है 25 चल रहा है, यानी कि अगले साल 31 जुलाई 2026 तक इसे कंप्लीट हो जाना था। अब देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं समय सीमा अब दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 2026 में जो है आपका दिसंबर महीने में ये सर्वे चलेगा। आपको विशेष तरीके से परेशान नहीं होना है, समझ रहे हो। परेशानी तो एक तरफ से मैं कहूँ तो बिहार के लोगों को है, बिहार के लोगों को परेशानी तो इसमें थोड़ा सा है भाई। देखो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अधिक परेशान आप लोग को नहीं होना है। जो ज़मीन सर्वे जो चल रहा है, इस सर्वे में 31 मार्च 2025 बीत चुका है, लेकिन इस सब घोषणा और वंशावली को लेकर जो टाइम दिया गया था ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन अभी भी इसका डेट का घोषणा नहीं हुआ कि कब तक लास्ट फॉर्म लिया जाएगा। अब देखो, समय सीमा खत्म हो गया, लेकिन कई लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है। इसके लिए बिहार सरकार ने इसका जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है। अब आप लोग जो है करें, वंशावली सब घोषणा प्रपत्र जरूर अपलोड करें, और क्योंकि इसका समय बीत गया है इसलिए लिमिट समय के बाद करें भाई, अंदर कर लें आप लोग, बाद में आप लोगों को परेशानी उठाना पड़ सकता है, समझ रहे हो। लेकिन बिहार सरकार ने इसे बढ़ाया नहीं, सभी लोग इसमें ऑनलाइन बढ़ाया नहीं, लोगों का मन में बढ़ा दिया गया है। अभी डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। देखिए, दस्तावेजों को आप लोग जमा कर दें, क्योंकि वंशावली आपको जमा करना है, सब घोषणा प्रपत्र आपको जमा करना है, ये तो आपको करना है भाई। सारे लोगों से बोला जा रहा है, समझ रहे हो, क्लियर समझ में आ रही है। अब देखिए, आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि समय बढ़ता चला जाएगा। कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि वो निश्चित हो गए कि भाई अभी और बढ़ेगा समय, और बढ़ जाएगा समय। साथियों, सरकार जो है सपोर्ट कर रही है, आम जनता के लिए काम कर रही है। कई लोग इसका जो है विरोध कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स हो रहा है, या फिर जो भी हो रहा है वोट बैंकिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। कई लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मान लीजिए आप इस तरीके की बातें में आ गए, समय बढ़ता चला जाएगा और समय रोक दिया गया तो, समझ रहे हो, तो आप क्या करेंगे। आपकी जो ज़मीन है आपको कोई दूसरा कोई कब्जा कर लेगा, या फ्यूचर में आपके बच्चे जो है किसी तरीके की परेशानी में पड़ेंगे, तब जो है आप जो है सरकार को दोष देते चलेंगे कि सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, समझ रहे हो। तो इसके चलते आप आज ही ज़मीन का सर्वे का फॉर्म भर दें। उसके बाद देखिए, आपको इन बातों को जो है नहीं आना है कि सरकार निर्देश अभी आपको दे रही है तो आप शांति से मानते चले जाएंगे। इस झांसे में आप लोग नहीं रहे। आप सबको जो है भलाई इसी में है, आप लोग फॉर्म को भर दें भाई, बार बार बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए, इसके पास मतलब आपके पास अगर कैस्टल सर्वे का दस्तावेज हो, आपके पास भूदान का कागज़ हो, आपके पास खतियान हो, आपके पास रसीद हो, कुछ भी दस्तावेज हो, उसे आप जो है प्रस्तुत करें और उसके आधार पे आपका ज़मीन का जो है सर्वे जो है आपका हो जाएगा। बिहार सरकार बोल रही है कि बाकी के दस्तावेज बाद में लिए जाएंगे, सरकार की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन वर्तमान में जो है दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं, उनको आप प्रस्तुत करें, उसके आधार पर ज़मीन का सर्वे वो है आप करवा लें, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के कहने पे किसी भी बातों में नहीं आए। क्या हो रहा है, राजनीतिक हो रही है, वोट बैंकिंग हो रही है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपने ज़मीन का सर्वे है उसको करवा लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ज़मीन के ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो देखो उनका सर्वे कैसे होगा वो अभी आप जान लीजिए। अभी वर्तमान में जिनके भी ज़मीन पर किसी व्यक्ति का दखल कब्जा है और उस ज़मीन पर विवाद है, तो आप वहाँ पे दखल कब्जा जिनके नाम पर है उनका भी नाम चढ़ेगा। साथ ही साथ वहाँ बगल में ये भी लिख दिया जाएगा कि इस ज़मीन संबंधी विवाद है, जिसका वाद संख्या जो है यह है, वो दर्ज कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। अब देखिए, अब आपको विशेष रूप से घबराना नहीं है। और ये जो बार बार बात आ रही है रिश्वत लेने की, जो रिश्वत की मांग की जा रही है, तो इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप रिश्वत देने से बचें और आपके पास जो दस्तावेज हैं, ठीक है, जितने भी आपके पुराने नए दस्तावेज हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ज़मीन का सर्वे बिल्कुल होगा, आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल होगा। जागरूक होकर काम करना है, ठीक है। आज देखो, सरकार का जो है सपोर्ट करना, न कि आपको उसका विरोध करना है। आप अपने काम पर करते चलिए, ज़मीन सर्वे जरूर होगा आपका, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चाहे कोई भी सरकार हो, ज़मीन का सर्वे जो है एक प्रोसेस होता है या एक कानून है जो करवाना पड़ता है। सरकार किसी भी सर्वे को जो है वह होता ही रहता है भाई,
सर्वे तो पहले भी हुआ है, ये नया थोड़ी है। और देखो सर्वे का जो काम है प्रत्येक 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में कभी भी होता है। उस सर्वे में वहाँ पर मौजूद भी लोग रहते हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि सरकार के साथ साथ आप उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। और देखिए इस बात को आपको ध्यान रखें, सर्वे दिसंबर 2026 तक चलेगा। समझ रहे? तो आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके से समझ में आया, हमने पूरी बात आप लोग को बताया कि आप लोग को किसी को रिश्वत नहीं देना है। और ज़मीन सर्वे का फॉर्म भर के प्रॉपर 2 वंशावली और जो कागजात है भाई वही भर के दे दो। घबराना नहीं है कि मेरा ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, समझ रहे हो, मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है मेरा ज़मीन का, ये सब मत सोचना है। समझ नहीं हुआ तो भी ज़मीन सर्वे होगा। आप लोग को निश्चित तौर पर वंशावली, प्रॉपर 2, प्रॉपर 3-1 और आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट है, रसीद उसीद जो है, जितना भी पुराना है, खतियान के वाला जो है दे दो भाई, और ज़मीन सर्वे करा लो। समझ में आ गया? आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे, इसी बात के साथ कमेंट बॉक्स में लिखोगे वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। आपका फीडबैक का स्वागत है, समझ रहे हो, सारे लोग लिखोगे। और लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। धन्यवाद।